हम करेंगे शादी उसी लड़की से, हम करेंगे शादी उसी लड़की से। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं बिहार के अररिया में, जहां पर एक प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने पीट पीट कर मार दिया है और उनके भाई हैं जिस प्रेमी को मारा गया है। और बता दें छोटू जी के भाई हैं, आइए इनसे जानते हैं कैसे उनको मारा गया है और क्या हुआ था, कैसे घटना हुआ। इस घटना यही कि 3 बजे रात में फ़ोन किया था 6 तारीख को। तो हम फ़ोन किए पप्पा को, वहाँ से गया, यहाँ से गया घर से लड़की वाले के घर। तो वहाँ पे मतलब फिर मेरे को बाद में पता चला 7:30 बजे करीबन कि मतलब मेरा भाई का मृत्यु हो गया है। इतना ही पता था मेरे को। कब मालूम चला आपको? 7:30 बजे। 7:30 बजे। किस दिन की घटना है ये? 6 तारीख को सुबह में। सुबह में जब आपके भाई घर से गए थे तो आपको कुछ बताए थे? बताए थे कि ननियल जा रहे हैं। हाँ, बाद में फिर पता चला, ये लड़की बता रही थी कि उसका भाभी फ़ोन करके उसको बुलाया था रिश्ता के लिए कि आइए आपका रिश्ता हम पक्का करा देते हैं, शादी करवा देंगे। तो उसी खुशी से वो चला गया था अकेले। ननियल मतलब ननियाले में थे, वहीं से चला गया बगले से। अच्छा, बगले में आपका मामा का ननिहाल है और वहीं से वो चले गए भाभी के बुलाने पर? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आपके जो भाई हैं प्रेम प्रसंग के बारे में आपको बताए थे? मेरे को बताया था, मेरे फैमिली को पता नहीं था। अच्छा, कब बताए थे आपको? मेरे को यही 1 साल करीबन। 1 साल हो गया बताए हुए? हाँ बताइए। उसका लव स्टोरी चल रहा था 2 साल से। अच्छा, तो उस पर आप क्या एक्शन लिए जब 1 साल से आपको बताए थे कि हम प्यार करते हैं किसी लड़की से, और उस समय आप क्या एक्शन लिए और क्या बोले अपने भाई से आप? हम भाई से बोले कि ये सब मत करो। तो भाई बोला कि अभी मतलब नहीं करेंगे, आपका शादी हो जाएगा तब हम करेंगे शादी उसी लड़की से। अच्छा। तो यही 16-17 को जो है ना मेरा शादी था। अच्छा, आज के दिन आपका शादी था? हाँ। सुन सकते हैं दोस्तों, इनका आज शादी था और शादी के दिन बोले थे इनके भाई कि आपका शादी हो जाएगा तब हम शादी करेंगे प्रेमिका से। और देख सकते हैं शादी के पहले ही प्रेमिका के घर वालों ने इनके भाई को मार दिया है। जब इन भाई को मारा गया है तो उस समय आप लोग कहाँ थे? हम बाहर रहते हैं गुजरात में। अच्छा, बाहर रहते गुजरात में। आपके घर पर आपके भाई नहीं बताए थे? घर पे नहीं बताया था कि मतलब जा रहे हैं वहाँ पे, और ननियल गया था। अच्छा। हम्म। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। जब वहाँ पर मारा गया था तो उस समय आप लोग नहीं गए थे? मेरा भाई और पापा गया था। करीबन 4 बजे पहुँच गया था। हम 3 बजे फ़ोन करके बताए थे पापा को, तो 3:30 बजे पहुँच गया था 4 बजे तक में। तो वहाँ पे गए तो जैसे कि वहाँ उसके बाद तो पता ना है, वही बता रहे थे पापा। तो मेरा भाई गया लड़की के पिता के पास। तो मेरा पापा चला गया मामा के पास, ताकि मतलब मामा बगल में रहते हैं, कि मतलब बुलाने के लिए चला गया। तो मेरा जैसे भाई गया ना लड़की के पिता के पास, तो उसने एक थप्पड़ मार दिया, जैसे बोला कि हाथ जोड़ के मेरे भाई को छोड़ दीजिए, जो भी गलती हुआ। तो वो कौन मारा आपके भाई को? लड़की के पिता। अच्छा, लड़की के पिता आपके भाई को भी मारे हैं? हाँ, एक थप्पड़ मार दिया। फिर मेरा भाई वहाँ से चले गए पापा के पास। पापा को बोले तो पापा आ रहा था, तो मामा बोला कि चलो गाँव समाज को बुलाते हैं, हाँ फिर छोड़ देगा। अच्छा। तो फिर आया 4-5 आदमी गांव का। तो जैसे गए तो बोला लड़की के बाप को, तो लड़की के बाप बोला कि ठीक है शादी उदी करवा देंगे, गाड़ी मंगाइए। तो गाड़ी उड़ी मंगाने लगा मेरा पापा। तो गाड़ी बगले में था, मेरा जीजे के पास गाड़ी है, मेरा जीजा का भी गांव उधरे है। गाड़ी उड़ी मंगाया। अब उसके बाद फिर गया, फिर बोलता है जिला परिषद आएगा तब मतलब निकालेंगे घर से बाहर लड़का को। तो जिला परिषद करीबन आया 7:30 बजे, तो मेरे को फ़ोन किया तो मेरा भाई मरा पड़ा है। अच्छा, वहाँ पर मौत हो गया था? कितने जन उनको मारा है? 7 जने का नाम बताया था। 7 जन मारा है लोग। कौन कौन मिलकर मारा है? उतना को तो नहीं पता है। बाकी उसका भाभी है एक, रूबी कुमारी भाभी उसकी। उसके बाद उसका जी बहुनाई है पवन यादव, धीरेन्द्र यादव लड़की का बाप, उसका भाई लड़की का भाई रविकांत यादव, और उसके बाद और भी नाम है, पता नहीं है मेरे को। हाँ। अभी लड़की कहाँ पर है? लड़की मेरे घर पे है। अच्छा, आप लोग अभी लड़की को रखे हुए हैं, आरती जी को? हाँ रखे हैं। उनका तबीयत अभी कैसा है? तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक है। उनका क्या कहना है? उसका कहना भी वही है कि मतलब फांसी की सज़ा हो, जैसे मेरा प्रेमिका को मारा है वैसे भी उसका हाल हो। अच्छा। देख सकते हैं यहाँ पर
उनके बड़े भाई हैं और इनका आप लोग दर्द समझ सकते हैं। और इनके भाई पहले बोले थे कि इनका शादी हो जाएगा तब हम प्रेमिका से शादी करेंगे, लेकिन आज के दिन इनका शादी था और शादी के 10 दिन पहले इनका भाई का मौत हो गया है और वो भी प्रेमिका के घर वालों ने सब मिलकर मारा है साजिश के तहत। और आपको बता दें प्रेमिका जो है इन्हीं घर पर अभी रह रही है और इन्होंने भी अभी इलाज करवा रहे हैं, इनके पूरा परिवार इलाज करा रहा है। और आपको बता दें पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई की है? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 दिन हो गया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। और हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे जो भी दोषी हो उनको सज़ा देना चाहिए। और आप लोग बताइए आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे क्या करेंगे, वो तो प्रशासन पे छोड़े हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी करेगा प्रशासन नहीं करेगा ना, कैदी को भी पकड़ेगा तो वही पकड़ेगा ना। हम लोग तो विनती करते हैं कि मतलब कैदी को पकड़ के उससे को मतलब फांसी की सज़ा मिले। देख सकते हैं इनके भाई का गुहार है कि फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और आप लोग से भी हम कहना चाहेंगे जितना हो सके वीडियो को शेयर करें कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।